हेलो नमस्ते। मैं रिकी मास्टर क्रिस्टल हीलर आप सभी का 888 हीलिंग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा विषय है ध्यान में दिखने वाले रंगों के बारे में। इससे पहले मैंने ध्यान कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए ध्यान करने की और ध्यान करने से होने वाले फ़ायदे के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, जिसमें शुरुआती जानकारी मैंने विस्तृत में बताई है। अगर आपने भी अपने जीवन में रोजाना ध्यान को शामिल किया है तो तरह तरह के रंगों को और चित्रों को देखना ध्यान के दरमियान ये तीसरे चरण में पहुंच रहे हो उस और इशारा करता है। अगर आप भी ध्यान के दरमियान ये सब महसूस कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा रहे हो और सही दिशा में ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हो, उस अवस्था तक पहुंच रहे हो। शुरुआत में ध्यान में आपको स्थिर होना पड़ता है, आपको विचार मुक्त होना पड़ता है, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। जैसे ही आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाते हो वैसे ही आपके विचार में स्थिरता आती है, आप ध्यान केंद्रित कर पाते हो, आपके शरीर को आप स्थिर रख पाते हो और आपकी दोनों आंखों के और दोनों भावों के बीच जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे आप धीरे धीरे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर पाते हो। जैसे ही आपका ध्यान आज्ञा चक्र की ओर स्थिर होने लगता है तब आपको अलग अलग चीज वस्तुएं के चित्र या फिर अलग अलग रंगों की अनुभूति होना शुरू होता है। यही बताता है कि आपका ध्यान अभी धीरे धीरे लग रहा है। आपको ध्यान में नीले, हरे, जामुनी, लाल ये सब रंगों को दिखना शुरू हो जाता है। वो ही बताता है कि आप सही मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, उसका ये संकेत है अलग अलग दिखाई देने वाले रंग। आप और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आपके ध्यान में स्थिरता आने लगती है, ये सारे रंगों को आप बार बार देख चुके हो, उसके बाद आपको सफ़ेद रंग का दिखना शुरू हो जाता है। ये है ध्यान का तीसरे चरण पे पहुंचना। जब आप इस चरण पे पहुंच जाते हो तब आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अलग अलग लोगों के ध्यान के दरमियान संशोधनों से पता चला है कि रोजाना जो लोग ध्यान करते हैं उस व्यक्ति के मस्तिष्क में बहुत ही अधिक मात्रा में हलचल होती है, तेज गति से हलचल होती है और बहुत ही तीव्रता होती है उस हलचल में। इंसान की कल्पना शक्ति है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, उनकी इंट्यूशन पावर और साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है। रोजाना ध्यान करने वाले की बुद्धि क्षमता दूसरों के हिसाब में काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। उनकी याद करने की क्षमता, याददाश्त क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो ये सब होते हैं रोज़ाना ध्यान करने के फ़ायदे। उसके अलावा मस्तिष्क की ऊर्जा है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। आपकी विचार करने की क्षमता मजबूत हो जाती है, अच्छे विचारों की मात्रा बढ़ती है, मानसिक तौर पे इंसान सशक्त बनता है और दूसरे व्यक्ति के मुकाबले लोगों को परखने की क्षमता भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उनके भावों को पहचानने की और पढ़ने की क्षमता है वो दूसरे व्यक्ति के मुकाबले में ध्यान करने वाले व्यक्ति की बहुत हद तक तेज़ होती है, तीव्र होती है। उसके अलावा उनकी साइकिक एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। वो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को भी तुरंत ही पहचान लेते हैं, तुरंत ही महसूस कर पाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या फिर कोई भी जगह की हो, तो उनको वो तुरंत ही पता चल जाता है। उसके अलावा है इंट्यूशन पावर बढ़ते हैं, कुछ घटना के बारे में उनको संकेत मिलने लगते हैं, उनको पहले से ही पता चलने लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर होने वाला है। तो इंट्यूशन पावर में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आपको भी ये अलग अलग रंग दिखने शुरू हो जाते हैं ध्यान के दरमियान तो आप अलग अलग अवस्था से निकल रहे होते हो। जैसे कि अगर आपको हरा रंग दिखता है तो आपका हृदय चक्र है वो संतुलित हो रहा है, उसमें सक्रियता आ रही है। वैसे ही अगर आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है या फिर उसमें संतुलन हो रहा है तब आपको पीला कलर दिखता है। वैसे ही अलग अलग चक्रों के हिसाब से आपको अलग अलग रंगों का दिखना शुरू हो जाता है। ये सब बताता है कि उन सारे चक्रों पे आपका काम हो रहा है, वो सारे चक्र है वो संतुलित हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। जब आपके सातों चक्र में संतुलन और सक्रियता हो जाती है उसके बाद आपको सफेद प्रकाश का दिखना शुरू होता है। ये है ध्यान का आपका तीसरे चरण में पहुंच जाना। जब इंसान इस चरण पे पहुंच जाता है तब उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, उस चीज को ये दर्शाता है। उनकी शारीरिक मानसिक स्वस्थता और मजबूताई बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इंट्यूशन पावर और इम्यूनिटी भी बहुत ही हद तक उनकी दूसरों के मुकाबले में और ज़्यादा तेज हो जाती है।
आप भी आपके जीवन में रोज़ाना ध्यान को शामिल करें। आप भी अपनी क्षमता को बढ़ाइए शारीरिक और मानसिक तौर पे, और आपके जीवन को और ज़्यादा बेहतर और स्वस्थ बनाने की कोशिश करें रोज़ाना ध्यान को शामिल करके। तो दोस्तों, आज की मेरी कोशिश थी ध्यान में दिखने वाले अलग अलग रंगों के बारे में जानकारी देने की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।